मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी चौथी यूनिट साइकोलॉजी, सबसे पहले आपको ट्रेनिंग स्पोर्ट्स और फिजियोलॉजी कराया, उसके बाद बायोमैकेनिक्स कराया, फिर हमने जो चौथी यूनिट ली थी बेटा वो साइकोलॉजी। आज उस यूनिट के लास्ट लेक्चर की तरफ है, आज ये खत्म हो जाएगी। इस यूनिट में हमारे 3 टॉपिक बचे हुए थे। एक बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, जहाँ हमने पर्सनैलिटी को 5 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया है। इसके अलावा एक्सरसाइज एडरेंस, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अट्रैक्ट करेंगी टुवर्ड्स एक्सरसाइज या मजबूर करेंगे एक्सरसाइज करने के लिए। और लास्ट जो हमारा रहेगा बेटा वो रहेगा एग्रेशन। एग्रेशन से आप फैमिलियर हैं, लेकिन हम यहाँ एग्रेशन को पढ़ेंगे इन टर्म ऑफ स्पोर्ट्स के। एक स्पोर्ट्समैन किस तरीके के एग्रेशन को शो करता है ड्यूरेशन ऑफ स्पोर्ट। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। हमने ये पर्सनैलिटी बेटा 5 टाइप में बांटा: एक्स्ट्रावर्जन, अग्रेबलनेस, कॉन्साइंटिव, न्यूरोटिज्म एंड ओपन। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहली बात हम करते हैं बेटा न्यूरोटिज्म। न्यूरोटिज्म को हम इमोशनल स्टेबिलिटी भी कहते हैं, या हम इस तरीके से कह सकते हैं दोज इंडिविजुअल हु हैव हाई डिग्री ऑफ न्यूरोटिज्म या इमोशनल स्टेबिलिटी, दे हैव लेस इमोशन। जिसकी न्यूरोटिज्म लेवल ज़्यादा होगा या इमोशनल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, उसके अंदर इमोशन कम होंगे। तो ऐसे लोग इमोशनली वीक होते हैं। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। अगर स्पेशली बात की जाए तो आपने देखा हो आपकी क्लास में कई सारे लोग हैं छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हैं और झगड़ा करने लगते हैं दूसरों से। ये एक एग्जांपल हो सकता है। इसके अलावा ओपननेस, ऐसे लोग बेटा जो हमेशा नई चीजें सीखने के लिए रेडी रहते हैं। आपने देखा हो आप एक स्कूल में हैं, आपके एडमिन ने या स्कूल मैनेजमेंट ने आपके स्कूल ने क्या किया, आपके लिए कोई एक क्रिएटिव वर्क स्टार्ट किया। तो आपने देखा हो कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हमेशा वर्क के लिए क्यूरियोसिटी दिखाता है, यानी कि अपनी इच्छा जाहिर करता है और वे हाइपर एक्टिव होते हैं उस चीज को ज्वाइन करने के लिए। तो ऐसी पर्सनैलिटी को हम कह सकते हैं ओपननेस। फिर आते हैं हम कॉन्साइंटिनियसनेस की तरफ बेटा। ऐसे लोग जो वेल अरेंज होते हैं, दे मैनेज ईच एंड एवरीथिंग परफेक्टली। आपने देखा हो कई सारे लोग मिल जाएंगे आपको जो अपनी रूम्स को वेल सेटल रखते हैं, चीज को जिस जगह से उठाएंगे उसको वापस वहीं रखेंगे और जब तक वो चीज़ उनके पास वापस नहीं आ जाएगी तब तक वो उसके बारे में सोचते रहेंगे। तो ऐसे भी कई सारे लोग मिल जाएंगे आपको जो वेल सेटल होते हैं। या एग्जाम्पल के लिए अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपने देखा होगा कि स्टूडेंट जो कभी भी अपनी बुक्स को टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मिस नहीं करता, वो हमेशा अपना जो बैग लेके आता है वो परफेक्ट टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लेके आता है। उसकी यूनिफॉर्म एकदम वेल होती है, बिकॉज वो उसकी पर्सनैलिटी बेटा है। वो अपनी पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा कॉन्साइंटिनियस है, यानी कि वो नहीं चाहता कि कोई भी उसकी पर्सनैलिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क लगा दे। इसके बाद आता है बेटा हमारा एग्रीबलनेस। ऐसे लोग जो हमेशा एग्री रहते हैं, आई मीन टू से दे शेयर थिंग्स विद अदर। आपने देखा हो क्लास में कई सारे लोग होते हैं जो अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते, लेकिन एक ग्रुप या कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो शेयर करने के लिए तैयार रहते हैं। दे कांट डिनाई। अगर हम बात करें लाइव एग्जांपल की तो आपने देखा हो जो लोग सोशल वर्क करते हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी एग्रीबलनेस होती है, क्योंकि चैरिटी में वो लोग दान करने के लिए आते हैं और वो अपनी इच्छा से आते हैं। लास्ट में हमारा एक्स्ट्रावर्जन। इसको समझाने से पहले मैं इनका एग्जांपल आपको दे रहा हूँ बेटा। इसका एग्जांपल है हमारे पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस की पर्सनैलिटी आपने देखी हो, दे ट्राई टू इंटरेक्ट विद अदर। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ना चाहते हैं, वहाँ उनका मोटो अपनी इमेज को इम्प्रूव करना होता है। सेम एक्स्ट्रोवर्जन, ये ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सन है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपनी दोस्ती बनाना चाहता है। आपने देखो क्लास में स्टूडेंट ऐसा भी होता है
जिसकी पूरी क्लास दोस्त होती है या लगभग कैंपस में सभी लोग उसके दोस्त होते हैं। तो बेटा ये था हमारा बिग 5 थ्योरी पर्सनालिटी मॉडल। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये एक 5 मार्क्स का टॉपिक है। फिर हम आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है हमारा एक्सरसाइज एडहेरेंस। एक्सरसाइज एडहेरेंस, एक्सरसाइज तो आप सब जानते ही क्या होती है। एडहेरेंस वर्ड की बात की जाए तो एडहेरेंस वर्ड का मतलब होता है टू स्टिक, मतलब जोड़ना। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें किससे जोड़ेंगी? एक्सरसाइज से, या थिंग्स दैट स्टिक अस विद एक्सरसाइज फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक लंबे समय तक वो क्या चीजें हैं जो हमें एक्सरसाइज से जोड़ेंगे। इसके लिए हम दो चीजें देखेंगे। एक तो रीजन, कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से लोग एक्सरसाइज से जुड़ते हैं। दूसरा स्ट्रेटेजी, कि हम कैसी स्ट्रेटेजी बनाएं जिससे लोग इसके पास या इसकी तरफ मतलब अट्रैक्ट। रीजन की बात की जाए तो एक्सरसाइज के कुछ कॉमन रीजन है बेटा। सबसे पहला है आपकी फिजिकल एबिलिटी, यानी कि आपकी फिजिकल अपीयरेंस को अच्छा करना। तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि एक्सरसाइज मेक आवर बॉडी गुड एंड फिजिकली फिट। और अगर अपीयरेंस की बात की जाए तो एक्सरसाइज से हमारा जो लुक है वो भी काफी अच्छा होगा। दूसरे रीजन की बात की जाए अगर, तो जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है उनके चांसेस को रिड्यूस करता है, हमारी फिजिकल फिटनेस को इंप्रूव करेगा। ये थर्ड पॉइंट। इस तरीके की कई सारी चीजें आप अपने तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। फिर बात की जाए स्ट्रेटेजीज की कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हम एक्सरसाइज के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, यानी कि अट्रैक्ट हो सकते हैं उसके प्रति। तो देखिए, हम जो ग्रुप ऑफ एक्सरसाइज सेट कर रहे हैं वो इजी होना चाहिए, बिकॉज ये ह्यूमन टेंडेंसी है बेटा कि अगर हम किसी टास्क को परफॉर्म कर पा रहे हैं तो हम उसमें ज्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं कंपैरिजन ऑफ दो जिनको हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे। देखिए, हम किसी भी काम को जब करते हैं तो हमें इजी टू हार्ड चलना चाहिए, ताकि हार्ड टू इजी चलना चाहिए। तो सेम प्रिंसिपल हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं बेटा, कि हम जो ग्रुप ऑफ एक्सरसाइज सेट कर रहे हैं वो पहले इजी करें जिससे कि ज्यादा लोग उसके प्रति अट्रैक्ट हो, और जो एक्सरसाइज है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, यानी कि एज पर नीड ऑफ ग्रुप होनी चाहिए। इसके अलावा आप एक्सरसाइज को वैरायटी, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी, यानी कि हम तरह की तरीके की एक्सरसाइज जो लोगों को अच्छी लगे, अट्रैक्टिव लगे, उनको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा एक्सरसाइज परफॉर्म करने का टाइम होना चाहिए वो अर्ली इन द मॉर्निंग होना चाहिए या इवनिंग होना चाहिए। दोनों ही बेस्ट टाइम है एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए। मैं एक चीज और बता दूं बेटा, आपको क्लास 11 में आपने देखा हो तो एक थॉरनटाइन है जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग दिए थे। 3 प्रिंसिपल दिए थे, प्रिंसिपल ऑफ एफर्ट, प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज एंड प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, या लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एफर्ट या लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। इसमें जो लॉ ऑफ एफर्ट है बेटा वो कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर उसको उसके मन की चीज कराई जाए, मतलब ऐसी चीज कराई जाए जो उसको अच्छी लग रही है, तो वो अपना 100% देने की कोशिश करता है। तो हमें जो भी एक्सरसाइज अरेंज करनी है वो इस तरीके से अरेंज करनी है कि लोग उसके प्रति आकर्षित हो, मीन्स अट्रैक्ट हो। आइए आज के लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटा, दैट इज एग्रेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रेशन होता क्या है। देखिए, फिजिकल एज वेल एज वर्बल रिएक्शन इन अ मैनर दैट ट्रीटमेंट इज नॉट पॉसिबल। हम जब किसी के साथ फिजिकल या मेंटल इस तरीके का रेस्पॉन्स शो करते हैं जिससे कि उसका जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल ना हो, दैट इज कॉल्ड एग्रेशन। देखिए, एग्रेशन शो करते टाइम हमारी जो फीलिंग होती है वो होती है कि सामने वाले को मैक्सिमम डैमेज प्रोवाइड करें। मैक्स टू मैक्स डैमेज प्रोवाइड कराने से मेरा मतलब है कि जब भी हम एग्रेशन शो करते हैं तो ये सपोज करिए आपकी किसी से फाइट होगी तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि मैं इसको 10 पंच में जमीन पे गिरा दूं। आपका जो मोस्ट फोकस होता है वो यही रहता है कि मैं इसको एक ही पंच में गिरा दूं, तो दैट इज एग्रेशन। लेकिन हम यहाँ एग्रेशन की जो बात कर रहे हैं इन टर्म ऑफ स्पोर्ट, तो हमने एग्रेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी।
3 हॉस्टाइल एग्रेशन, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन और असर्टिव बिहेवियर। देखिए जो हमारा हॉस्टाइल एग्रेशन है बेटा, ये फिजिकल प्लस मेंटल, अगर हम किसी को फिजिकली मेंटली हार्म कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड हॉस्टाइल एग्रेशन। यहाँ जो रियल हार्म है वो इंटेंशनली नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने देखा कि ग्राउंड पे कई बार कुछ प्लेयर्स में झगड़ा हो जाता है तो वो एक दूसरे को फिजिकली हर्ट भी कर देते हैं, तो दैट टाइप ऑफ एग्रेशन इज कॉल्ड हॉस्टाइल एग्रेशन। वही बात की जाए इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन और असर्टिव बिहेवियर की बेटा, तो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन और असर्टिव बिहेवियर में हमारी जो इंटेंशन जो है वो डायरेक्ट किसी को हार्म करने की नहीं, हमारा जो प्राइमरी मोटो है वो सामने वाले को हार्म करना नहीं है, वो हमारा सेकेंडरी मोटो में है। लेकिन हॉस्टाइल एग्रेशन में हमारा जो प्राइमरी मोटो था वो सामने वाले को हार्म करना था डायरेक्ट। बात की जाए इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन की बेटा, तो यहाँ हमारा जो प्राइमरी मोटो रहेगा वो सिंपल सा है कि हमें इंस्ट्रूमेंट के ऊपर पोजीशन लेनी है फॉर विनिंग दैट एक्टिविटी। एग्जांपल के लिए फुटबॉलर फुटबॉल को छीनने की कोशिश करता है दूसरे प्लेयर से, और उस ड्यूरेशन में अगर उसको चोट लग जाती है तो उसको हम इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन कह सकते हैं, बिकॉज जो इंटेंशन थी एक प्लेयर की दूसरे प्लेयर के लिए वो पोजीशन थी फुटबॉल की, ना कि वाले को हार्म कर। तो दिस टाइप ऑफ एग्रेशन इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। आप इस तरीके के और भी एग्जांपल देख सकते हैं। अब बात करते हैं असर्टिव बिहेवियर की। तो असर्टिव बिहेवियर इस तरीके का एग्रेशन है जिसमें बेटा एक इंडिविजुअल विद इन रूल एंड रेगुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स सामने वाले को हर्ट करता है। अगर हम विद इन रूल एंड रेगुलेशन किसी को हर्ट कर रहे हैं, इट इज नॉट फिजिकल हर्ट, इट इज ओनली वर्बल हर्ट, तो वो एग्रेशन हमारे लिए कहलाएगा। यानी कि हम विद इन द प्रिंसिपल ऑफ एनी गेम कोई फाउल अटेम्प्ट करते हैं या वर्बल कमेंट अटेम्प्ट करते हैं। एग्जांपल के लिए अगर देखना चाहें तो आपने देखा हो मैनी क्रिकेटर्स स्लैश ईच अदर, आपने देखो कई बार स्लैशिंग के कई सारे केसेस आते हैं जहाँ एक क्रिकेटर दूसरे क्रिकेटर को क्रिटिसाइज करता है। रिसेंटली अगर देखा जाए तो अभी जब टिम पेनी को ऑस्ट्रेलिया टीम का कप्तान बनाया गया था तो इंडिया से उसका मैच था, तो हमारे विकेट कीपर भाई साहब जो है वो उसको फ्लैश कर रहे थे कह के तुमने कभी टेम्परेरी कैप्टन देखा? टेम्परेरी कैप्टन यानी कि जो परमानेंट ना हो, कि कुछ टाइम के लिए कैप्टन है, इस तरीके के कुछ वर्बल कमेंट्स वो यूज कर रहे थे। तो दैट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ असर्टिव बिहेवियर। बेटा ये हमारा चौथा यूनिट साइकोलॉजी था। अगर किसी को कोई डाउट है अभी तक की यूनिट्स में तो वो डाउट अपने क्लियर कर सकता है मेरे व्हाट्सएप नंबर 8791747229 पे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप जरूर पूछें मुझसे। और नेक्स्ट मंडे को क्लास 12th स्टूडेंट आपके लिए छोटी सी टेस्ट सीरीज है 50 क्वेश्चन की, जो मैं इन चारों यूनिटों को मिला के बनाऊंगा। तो वेल प्रिपेयर फॉर दैट टेस्ट। गुड लक एंड हैव अ नाइस डे। बाय।